वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स ब्रिटिश हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 इन इंग्लैंड एंड कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसमें हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखेंगे 1688 में जो इंग्लैंड में हुई थी, और मेनली इसमें हम देखेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन की कॉजेज़ क्या थी, यानी कि किन वजूहात की बिना पे ये रेवोल्यूशन हुई थी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ग्लोरियस रेवोल्यूशन? ग्लोरियस रेवोल्यूशन बेसिकली थी क्या? तो होता ये है कि 23 दिसंबर 1688 को जेम्स सेकंड जो है इंग्लैंड का किंग, वो भाग जाता है फ्रांस में चला जाता है और किंगशिप छोड़ जाता है, यानी कि अपना क्राउन, और वो क्राउन जो है वो पार्लियामेंट हैंड ओवर कर देती है किंग को। जेम्स सेकंड जो भागा था उसकी बेटी मैरी और उसका जो हस्बैंड है यानी जेम्स सेकंड का सन इन लॉ विलियम ऑफ ऑरेंज, इन दोनों को इकट्ठा ही ये क्राउन जो है वो ऑफर कर देती है पार्लियामेंट। और ये एक तरह की रेवोल्यूशन थी, ये एक चेंज था जो कि पार्लियामेंट चाह रही थी और ये चेंज आ गया। अब ये जो चेंज है ये ब्लडलेस चेंज है, इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई सिविल वॉर नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई, ये बिल्कुल अमन से एक पीसफुल वे में हो गया है। इस वजह से ही इस रेवोल्यूशन को ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है, या इस रेवोल्यूशन को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है कि ये एक पीसफुली मामला हो गया और ये ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब हम देखते हैं उन वजूहात के कॉजेज़ क्या थी, ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई क्यों थी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम कॉजेज़ को। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते चले जाते हैं। तो सबसे पहली जो रीज़न है ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वो है जेम्स सेकंड वांटेड टू रिस्टोर कैथोलिसिज्म इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जेम्स सेकंड जो था वो बाय फेथ कैथोलिक था, जबकि इंग्लैंड जो था उसकी मेजॉरिटी जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी। अब ये कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म जो है ये दो एक तरह से फ़िरके हैं, क्रिश्चियनिज्म के दो फ़िरके हैं, दो ग्रुप्स हैं, दो सब ग्रुप्स हैं। तो दोनों अलग हैं एक दूसरे से, इन दोनों की फ़िलॉसफी। तो इंग्लैंड वाले जो लोग थे वो मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट थे और इनका जो किंग था किंग जेम्स सेकंड ये कैथोलिक था। तो ये जो किंग जेम्स सेकंड था ये रिस्टोर करना चाह रहा था कैथोलिसिज्म को इंग्लैंड में, यानी ये कोशिशें कर रहा था, इसकी डिफरेंट तरह की ये पॉलिसीज़ ला रहा था इंग्लैंड में कि जिसके थ्रू ये चाह रहा था कि मेजॉरिटी दोबारा से कैथोलिसिज्म की तरफ आ जाए। तो ये एक रीज़न थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन की एक कॉज बनी कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो इसके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि ये चाह रहा था कि प्रोटेस्टेंट जो हैं वो कैथोलिक हो जाएं। नंबर टू जो कॉज है वो है जेम्स सेकंड वांटेड टू रिपील टेस्ट एक्ट। अब ये टेस्ट एक्ट था क्या बेसिकली? टेस्ट एक्ट जो है वो ये था कि दोज हु डिड नॉट बिलीव इन द एंग्लिकन चर्च कुड नॉट बी अपॉइंटेड ईदर इन द चर्च और इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज। अब टेस्ट एक्ट बेसिकली ये था कि एंग्लिकन चर्च, अब जो इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट लोग थे ये कैथोलिक चर्च को नहीं मानते थे, इनका अपना इंग्लैंड का चर्च था जिसका नाम था एंग्लिकन चर्च, ये उसको मानते थे। तो टेस्ट एक्ट ये कहता था कि जो बंदा एंग्लिकन चर्च को नहीं मानता होगा वो जो है वो क्या नहीं कर सकता, वो चर्च या गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस जो है उसको वो होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि चर्च और गवर्नमेंट की वो जॉब या उसका काम वो नहीं कर सकता, उसका ऑफिस होल्डर नहीं बन सकता। तो ये था टेस्ट एक्ट। तो जेम्स सेकंड जो था वो इस टेस्ट एक्ट को रिपील करना चाहता था, यानी कि ख़त्म करना चाहता था, मनसूख करना चाहता था। तो ये भी एक वजह बनी, एक कॉज बनी ग्लोरियस रेवोल्यूशन की कि लोग जो थे, मेजॉरिटी जो थी जो कि प्रोटेस्टेंट थी, वो इसके खिलाफ हो गई कि ये टेस्ट एक्ट के पीछे पड़ा हुआ था। दो रीजंस हो गई। तीसरी जो कॉज थी वो थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ एक्लेसियास्टिकल कमीशन। अब ये क्या था कोर्ट ऑफ एक्लेसियास्टिकल कमीशन? बेसिकली ये था कि इंग्लैंड में एक जो थी कॉमनवेल्थ की जो वॉर हुई थी उसमें जो लॉन्ग पार्लियामेंट थी उसने एक डिसीजन लिया था कि जो किंग होगा ना वो किसी भी तरह की प्रेरोगेटिव कोर्ट जो है वो नहीं बनाएगा। प्रेरोगेटिव कोड क्या है? बेसिकली प्रेरोगेटिव कोड ये है कि उसमें जो किंग के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, यानी कि जो उसकी मनचाही पावर्स होती हैं, उसको वो एक्सरसाइज करता है प्रेरोगेटिव कोर्ट में, यानी कि उसकी जो मनचाही पावर्स होती हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स, उसको एक्सरसाइज करने के लिए वो प्रेरोगेटिव कोड का इस्तेमाल करता है।
तो लॉन्ग जो पार्लियामेंट बैठी थी 1641 में, उन्होंने ये डिसीजन किया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी किंग प्रेरोगेटिव कोर्ट नहीं बनाएगा इसके बाद। तो ये जो किंग जेम्स सेकंड था, इसने प्रेरोगेटिव कोर्ट को प्रेरोगेटिव कोर्ट के नाम से तो नहीं बनाया, लेकिन उसका नाम चेंज करके उसको एक दूसरे नाम के साथ कोर्ट ऑफ एक्लेसियस्टिकल कमीशन के नाम से बना दिया। और उसका जो चीफ जस्टिस था वो भी एक स्टॉन्च किस्म का एक कैथोलिक था, उसको लगा दिया। तो ये एक तरह से नाम चेंज करके काम वही किया गया था। तो ये भी एक तरह से पार्लियामेंट की तज़हीक थी और इससे जो लोग थे उनके जो इमोशंस थे वो हर्ट हुए थे और वो जेम्स सेकंड के ख़िलाफ़ हो गए थे। और ये फिर इस कोर्ट ऑफ एक्लेसियस्टिकल कमीशन को यूज़ करके अपने जो ख़िलाफ़ लोग होते थे, प्रोटेस्टेंट लोग, उनको वहाँ पे वो उनके ट्रायल्स करवाता था और उनके ख़िलाफ़ इस कोर्ट को यूज़ करता था। तो इस तरह से ये लोग जो थे वो इसके ख़िलाफ़ हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉज है वो है जेम्स सेकंड वॉज अ क्रूअल किंग। वो एक जालिम किंग था, बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी करता था, बड़ी सख्त पॉलिसीज़ जो थी उस पे वो कार फरमा होता था और लोगों को बहुत ज़्यादा जलील करता था। उसकी एक मिसाल ये है कि ड्यूक ऑफ मैनमाउथ और ड्यूक ऑफ आर्गिल, ये दो ड्यूक्स हैं, इन्होंने रिवोल्ट किया था जेम्स सेकंड के ख़िलाफ़ और उसकी सख्त जो पॉलिसीज़ हैं, ज़ालिमाना पॉलिसीज़ हैं, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने रिवोल्ट किया था। और ज़ाहिरी बात है इन दोनों का जो रिवोल्ट था उसको क्रश कर दिया गया था और क्रश करने के बाद उसने इन दोनों को हैंग तो करवाना ही था, इन दोनों को तो फांसी चढ़वानी थी, लेकिन साथ साथ उसने इस रिवोल्ट में शामिल 300 जो सोल्जर थे, फॉलोअर्स जो थे इन ड्यूक्स के, उनको भी एग्जीक्यूट करवा दिया, उनको भी मरवा दिया। और उसके अलावा 400 लोग ऐसे थे जिनको प्रिजनर बना दिया गया और बाद में फिर वेस्ट इंडीज़ की मंडियों में एज अ स्लेव बेच दिया गया। तो ये एक तरह का जालिम किंग था जो कि अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ बड़ा ही सख्त हथकंडे यूज़ करता था जो भी इसके ख़िलाफ़ होता था। तो ये भी एक ऐसी चीज़ थी जो कि लोगों को इसके ख़िलाफ़ नफ़रत पे ले गई, यानी कि लोग इससे मुतनफ़िर हो गए, इससे नफ़रत करने लगे थे। ये भी एक काज थी। उसके अलावा नेक्स्ट जो काज है वो है जेम्स सेकंड फ्रेंडशिप विद लुई 14 ऑफ फ्रांस। लुई 14 जो था वो फ्रांस का किंग था और वो एक कैथोलिक था, स्टॉन्च किस्म का, सख्त कैथोलिक, और इसी वजह से जेम्स सेकंड उसका फ्रेंड बना हुआ था, दोस्त बना हुआ था। और लुई 14 अपनी कंट्री में जितने भी प्रोटेस्टेंट थे, यानी कि प्रोटेस्टेंट कबीले, प्रोटेस्टेंट जो फ़िरका है उसके मानने वाले थे, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। और इसलिए लुई 14 जो है वो इंग्लैंड वाली मेजॉरिटी जो है प्रोटेस्टेंट, उनको पसंद नहीं था, लेकिन उनका जो किंग था वो उसके साथ दोस्तियाँ पाल रहा था, तो इस वजह से भी उनको जेम्स सेकंड से नफ़रत हो गई थी। तो ये भी एक कॉज बनी उन इमोशंस को इभारने की जो कि वजह बने ग्लोरियस रेवोल्यूशन के। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉज है वो है प्रोक्लेमेशन ऑफ द डेक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस बाय जेम्स सेकंड इन 1687। 1687 में डेक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस का डेक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस प्रोक्लेम की थी जेम्स सेकंड ने। बेसिकली डेक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस थी क्या? ये एक ऐसी डेक्लेरेशन थी जिससे कैथोलिक रिलीजन को मानने वाले जितने भी लोग थे उनके ऊपर जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको उठा लिया गया था कि वो अपनी मर्ज़ी से प्रेयर कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का स्टेट की तरफ से दबाव नहीं होगा। तो ये डेक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस के तहत इसने सारी रिस्ट्रिक्शंस उन कैथोलिक से उठा ली और उनको फ्री कर दिया, उनको लूज़ कर दिया और उनको मनमानियों पे ले आया। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि प्रोटेस्टेंट जो थे वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके और इसको पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए वो इसके ख़िलाफ़ हो गए। तो ये भी एक रीज़न बनी। और आखिर पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी वजह वो है बर्थ ऑफ जेम्स सेकंड सन। यहाँ पे जो लोग थे वो उसकी सारी पॉलिसीज़ को, सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे और कर लेते और करना चाह भी रहे थे किसी हद तक। बट एक चीज़ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। वो कर क्यों रहे थे? बेसिकली वो इसलिए कर रहे थे कि जेम्स सेकंड जो था वो अब तक इशूलेस था, लेकिन यानी उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसका कोई हेयर नहीं था जो उसके बाद उसके थ्रोन पे बैठ सके। तो लोगों को उम्मीद थी कि जब जेम्स सेकंड की किंगशिप ख़त्म हो जाएगी या जब ये खुद मर जाएगा तो उसके बाद जो नया किंग आएगा वो बहुत हैवी चांसेस हैं कि वो प्रोटेस्टेंट होगा और इसलिए हमारी एक कैथोलिक किंग से जान छूट जाएगी। लेकिन जब इसका बेटा पैदा हुआ, क्वीन मैरी ऑफ मेडोना से इसका बेटा पैदा हुआ, और जब लोगों को पता चला कि अब तो एक नया हेयर आ गया, एक नया वारिस आ गया जो कि थ्रोन पे बैठेगा, और ज़ाहिरी बात है जेम्स सेकंड इसको एक कैथोलिक ही बनाएगा, कैथोलिक ही ब्रॉट अप होगा ये,
तो उनको डर लगा कि अब हम हमेशा के लिए कैथोलिक्स के कंट्रोल में आ जाएंगे और कैथोलिक ही हमें रूल करेंगे और इसका बेटा भी कैथोलिक होगा, इसलिए चाहिए हमें ये कि इसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। इसलिए उन्होंने मिलके इसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। तो ये सारी काजें थी जिस जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वजह बनी।